आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोई आपातकाल हुआ तो किसी राज्य का विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये कब किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद इस पर निर्णय लेगा, उसी के अनुसार अवधि बढ़ाया जाएगा। कितना? परिस्थिति के अनुसार अपना टाइम निर्धारित किया जाएगा। हालांकि किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? तो किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? तो ये जो बोले थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू किसने बोला? हृदयनाथ कुंजरू ने बोले थे। हृदयनाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किसके सलाह पर लागू की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा। राज्य में राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो यह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, अधिकतम हुआ। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि अब तक की गई आपात उद्घोषणा अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग, अनुच्छेद जो 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। कितने बार? तो 3 बार किया गया। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार जो लगाया गया तो वह था 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। उस समय इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो कब किया गया था? पहला तो 26 अक्टूबर 1962 को, जब सितंबर 1962 में चीन ने नेफा से बोलते नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा पर क्या किया? आक्रमण किया। और यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहला जो लगाया गया हुआ है 26 अक्टूबर 1962 को सितंबर में। अगला दूसरा आपात की दूसरी उद्घोषणा 1971 में। 1971 में कब किया गया था? पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तो दूसरा जो आपातकाल लगा हुआ 1971 में, दिसंबर 1971 में, और यह मार्च 1977 तक रहा जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक 25 जून 1975 को किए गए थे। कब की? तो 25 जून 1975 को। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले गई। तो जो तीसरा लगेगा तो वह शांति के आधार पर लगा गया था। 25 जून 1975 को लागू मतलब की घोषणा की गई और यह 21 मार्च 1977 तक रहा। तो यहाँ पर क्या क्या इतना जो देखें कि आपातकाल में किसी राज्य विधानमंडल की अवधि जो बढ़ाते हैं वह कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकता। और क्या देखें कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है किसने कहा? तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने। और राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर राज्य में लगता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा राज्य में हुआ। ये देखें और देखें कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और 3 बार आपातकाल लगा। एक लगा पहली बार 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया गया था 26 अक्टूबर को नेफा में। और दूसरा कब लगा? 1971 में पाकिस्तान युद्ध में। और तीसरा लगा शांति के कारण 1975 में, जो 2 साल तक रहा। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध के समय, बहिरंग यानी बाहरी आक्रमण के समय अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। तो किन 3 कंडीशन, या तो युद्ध होगा, या तो बाहरी आक्रमण होगा, या तो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। अगला भारतीय सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बारहा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो यह अनुच्छेद 355 में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना
अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। अगला, भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई। अगला, राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वित को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो यह है अनुच्छेद 359 के तहत। राष्ट्रपति क्या मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो यह पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुआ था। अगला, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला अनुच्छेद देखिए, आपातकाल के प्रकार में देख लेते हैं। यहाँ पर आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। पहला अनुच्छेद 352 जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। इसमें क्या है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात में कि राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ, केंद्र हुआ एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति आपात होता है तो केंद्र 356 के तहत कि केंद्र और राज्य के जो मध्य जो शक्ति का जो विभाजन था वह समाप्त हो गया, और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकते हैं। संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगला, भारत की संगठनात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। और कि तीसरा क्या है कि अब तक राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया है। और अनुच्छेद 356 में राज्य आपात में क्या है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियां का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। और भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। तीसरा जो अनुच्छेद है 360, ये तो 356 में राष्ट्रपति शासन का राज्य में, और 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है।